बहुत ही पुराने समय की बात है। हिमालय की घाटियों की तलहटी में एक गुरु कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे और गुरु के बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ही ज्ञानी हैं। उनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आया करते थे और उनका आसानी से वह समस्या का समाधान कर देते थे। ऐसे ही एक दिन उनके पास एक युवक आता है और वह युवक आकर उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं जो भी करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे कोई रास्ता बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिल जाए। उस युवक की पूरी बातें सुनने के बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि क्या बात है बेटा, आखिर तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। इसके बाद वो युवक उनसे कहता है कि हे गुरुदेव, लोग मुझे देखकर मेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। और जब मैं कुछ करने जाता हूँ तो लोग मुझे देखकर हंसते भी हैं, जिससे मैं वह काम कभी भी नहीं कर पाता हूँ। मैं मेरे दोस्तों के साथ अपना पूरा समय व्यतीत करता हूँ, फिर भी वही दोस्त मेरे ऊपर हंसते रहते हैं, मेरी बातें करते रहते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। मेरे अड़ोसी पड़ोसी मुझे ताना मारते हैं, मेरे से कहते हैं कि मैं आज तक कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। लेकिन गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि जब मेरे से बड़े बड़े भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए तो मेरे से कुछ हो सकता है क्या। उन्होंने बहुत ही उच्च शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन आज तक उनका कुछ भी नहीं हो पाया है। फिर भला कैसे मैं वो चीजें हासिल कर सकता हूँ। मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन अभी तक उचित रोजगार मुझे नहीं मिला है। अब तक तो मैं रोजगार की तलाश में बाहर भी नहीं जा सकता, क्योंकि लोग मेरे ऊपर हंसते हैं और मेरे से कहते हैं कि मुझसे यह नहीं हो पाएगा। आप बताइए गुरुदेव, मेरे ऊपर लोग क्यों हंसते हैं, क्यों मेरे बारे में बातें करते हैं। जब मेरे से बड़े बड़े लोग इस कार्य को नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर सकता हूँ। हाँ, कुछ मेरे मित्र सफल हो गए, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वह सफल हो गए, जबकि हम सभी लोग एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ घूमते फिरते हैं, एक ही साथ खेलते हैं। युवक की पूरी बातें सुनने के बाद वो गुरुजी उससे कहते हैं कि बेटा, यदि लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं तो तुम्हें उससे क्या ही मतलब है। लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं तो हंसने दो, क्या होता है। हंसना तो बहुत ही अच्छी आदत है, और यह तो बात कोई हुई नहीं कि तुमसे बड़े बड़े लोग सफल नहीं हो पाए तो तुम भी सफल नहीं हो पाओगे। गुरुदेव की पूरी बात सुनने के बाद युवक उनसे बोलता है कि गुरुदेव, अगर आपके बारे में कोई बातें करे तो क्या आपको जानने की इच्छा नहीं होगी कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। क्या आप यह जानना नहीं चाहेंगे लोग आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं। क्या आपको जानने का हक नहीं है। आपके सामने कोई बातें करे और आपको पता ही नहीं हो तो आपको कैसा लगेगा। जब आपके ऊपर कोई हंस दे तो आपको कैसा लगेगा। जब आपको लोग ताने मारे तो आपको कैसा लगेगा। जब आप कुछ नहीं कर पाओ तो आपको कैसा लगेगा। युवक की पूरी बातें सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और गुरु ने उस युवक को शांत किया और उसे कहा कि बेटा, इस संसार में सभी के सामने ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं, लेकिन जो लोग उनको नजरअंदाज करके चलते हैं आखिर में वही अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। और गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, अगर तुम्हें जीवन में कुछ हासिल करना है तो आज से यह 5 काम करना छोड़ दो। यह सुनकर वह युवक बोला, क्या छोड़ना है गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस मुझे लोगों के मुंह बंद करने हैं। लोग मेरे ऊपर बहुत हंस लिए, लोगों ने मेरी बातें खूब कर ली, मेरा मजाक बहुत उड़ा लिए, लेकिन अब मैं कुछ बनकर ही उनके मुंह बंद करना चाहता हूँ। उसके बाद गुरु सेवक से कहते हैं कि सबसे पहला काम तुम्हारा यह है कि तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। देखो बेटा, आपको अपने मन के बारे में पता ही नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है, और आप दूसरे के मन की बात जानने की कोशिश में लग जाते हो, और फिर जब आपको उनकी बातें पता नहीं चलती तो फिर आपका मन बेचैन रहता है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं वह मेरी कौन सी बातें कर रहे हैं। यह सारी चीजें आपके मन को भटकाने का काम करती हैं। जब आप दूसरों के मन की बातें जानना छोड़ दोगे तो आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। दूसरों के मन की बात जानने की कोशिश मत करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो कोई लड़की आपके सामने खड़ी है, अब आप उसे एक बहन की दृष्टि से देख रहे हो क्योंकि आपकी कोई बहन नहीं है, लेकिन अगर उस लड़की ने आपको अपनी तरफ देखते हुए देख लिया और उसने आकर आपको एक थप्पड़ रख दी तो आप बताओ फिर आपको कैसा लगेगा। यह सुनकर वह युवक बोला कि मुझे बहुत ही बुरा लगेगा,
क्योंकि मैं उसको एक बहन की दृष्टि से देख रहा था और उसने मुझे गलत समझ लिया। इसके बाद वह गुरुदेव बोले, बेटा इस दुनिया में बहुत सारे लोग यही सोचकर परेशान रहते हैं कि लोग उनके बारे में गलत ही सोच रहे हैं और उनका बुराई कर रहे हैं, जबकि चाहे वह लोग कोई अच्छा ही सोच रहे हों, लेकिन उनके मन में हमेशा नकारात्मक बातें ही आती रहती हैं। जैसा उस लड़की ने आपके बारे में सोचा, जबकि आपने उस लड़की के बारे में अच्छा ही सोच रहे थे। फिर गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, लोगों के मन में क्या चल रहा है या लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, यह जानकर तुम्हें क्या करना है, सोचने दो। आप तो वह करो जो आपका मन करना चाहता है। वह आपके बारे में कुछ गलत बोलकर भी क्या बिगाड़ लेंगे, उनका काम ही सोचना है, आपका काम है करना। जब आप कुछ भी नहीं बनते हैं तो आपको लोग देखकर आपकी बुराई करते हैं और वह लोग कहते हैं कि यह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप कुछ बन जाते हैं तो लोग यह कहकर आपकी बुराई करेंगे कि यह बहुत ही घमंडी हो गया है। लोग तो आपकी हर समय ही बातें करेंगे कि वह आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। आपको तो अपने काम से मतलब रखना चाहिए। जब आप कुछ बन जाओगे ना तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि वह आपके बारे में आपकी बुराई कर सकें या आपके बारे में कुछ गलत कह सकें। अच्छा, मान लो तुम्हें यह पता भी चल जाए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, तो उससे होगा क्या? और मान लो वह तुम्हारे बारे में कुछ गलत ही बोल रहे हैं, फिर तुमको उनकी बातों सुनने के बाद केवल दुख ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों बिना वजह की परेशानी अपने सिर पर लेते हो? अपने मन की सुनो, आपके मन में क्या चल रहा है यह सुनो, आपको क्या करना है यह सुनो, आपको क्या करना चाहिए यह सुनो। आप अपने मन की सुनो तभी आगे बढ़ोगे, और दूसरे की सुनोगे तो पीछे ही रह जाओगे। इसलिए दूसरों की मन की बातें जानना छोड़ दो। इसके बाद गुरु ने युवक से कहते हैं कि इसके बाद तुम्हें दूसरा काम यह करना होगा कि तुम्हें यह छोड़ना होगा कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। देखो बेटा, लोग तो हंसेंगे, अगर आप हार जाते हो तो भी लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे, लेकिन अगर आप जीत जाओ तो लोग आपके आगे आकर मस्तक भी झुकाएंगे। तुम्हें पता है बेटा, लोग आपके ऊपर क्यों हंसते हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं आप उनसे आगे ना बढ़ जाएं। अगर आप उनसे आगे बढ़ गए तो आपके सामने उन्हें सिर झुकाना पड़ेगा। इसलिए आपको लोग कमजोर होने की कोशिश करते हैं और आपके ऊपर हंसते रहते हैं कि कहीं आप उनसे आगे ना बढ़ जाएं, और कोई भी यह नहीं चाहता कि वह आपके सामने आकर सिर झुकाए। देखो बेटा, जब लोग आपके ऊपर हंसते हैं ना तो उनकी हंसी एक ऑक्सीजन होती है, और जब आप कोई काम नहीं कर पाते हो और चार लोग आकर आपके ऊपर हंसते हैं तो आप उसी समय अपने अंदर उस ऑक्सीजन को महसूस करो। आपको अपने अंदर कुछ महसूस होने लगेगा, आपके अंदर से पावर आती है और वो जो शक्ति होती है आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, कुछ कर जाने की हिम्मत देती है। लेकिन लोग उस शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाते हैं और अकेले में जाकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि वह लोग मेरे ऊपर कितना हंसते हैं, हमसे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब हम क्या करें। और लोगों के डर के बारे में लोग अपनी मंजिल भी बदल देते हैं, अपना रास्ता भी बदल देते हैं। उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि लोग उनके ऊपर हंसेंगे। देखो बेटा, अगर लोग हंसते हैं तो उन्हें हंसने दो, बस अपना काम करो। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन यह लोग आपके सामने ही शीश झुकाएंगे, आपका गुणगान करेंगे। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि तीसरा काम तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि हमसे बड़े बड़े लोग यह नहीं कर पाए तो हम कैसे कर पाएंगे। देखो बेटा, हर क्षेत्र में हजारों लोग हैं और वह कई सालों से कार्य कर रहे हैं। कोई 20 साल का है, कोई 40 साल का है, लेकिन सभी के जीवन में परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, सबकी सोच अलग होती है। जो लोग तुम्हें दिन भर मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं ना, जरूरी नहीं कि वह सफल हो जाएं, क्योंकि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं पर मेहनत सही तरीके से नहीं करते। हर मनुष्य के पास अपनी खुद की एक शक्ति है। जरूरी नहीं कि एक मनुष्य के अंदर कोई गुण हो तो वही गुण दूसरे मनुष्य के अंदर भी मौजूद हो। एक कोयल और कौवा दोनों कलर में एक जैसे होते हैं पर दोनों के गुण अलग अलग हैं। अपने अंदर के गुणों को पहचानो, जो आपसे बड़े लोग नहीं कर पाए क्या पता आप कर लो। अगर सभी लोग यह सोचकर बैठ जाएं कि इतने सालों से ये सब मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया तो मैं कैसे हासिल कर लूंगा, तो फिर आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। यह सोचना तो बिल्कुल ही बंद कर दो कि वह नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर सकता। आप कर सकते हो। आप तो बिना करे ही हार मान जाते हो, और जो व्यक्ति बिना किए हार मान जाता है वह कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता अपने जीवन में। इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचानो और मेहनत करो। मेहनत करने से सब कुछ हासिल होता है।
दुनिया को मत देखो कि दुनिया क्या कर रही है, आप सिर्फ अपने काम को देखो कि आप क्या कर रहे हो। लोगों पर से नजर हटाकर अपने आप पर नजर रखो। इसके बाद गुरु ने उस युवक से कहते हैं कि चौथा काम, तुम्हें समय को काटना छोड़ना होगा। आज के इस संसार में जिससे भी पूछोगे भाई क्या कर रहे हो, तो आपको यही कहेगा कि वह समय काट रहा है। अरे भाई, तुम समय को नहीं काट रहे हो, बल्कि समय तुमको काट रहा है। आप कुछ करो या ना करो, समय तो फिर भी निकलेगा, आपके रोकने से थोड़ी ना रुकेगा। देखो बेटा, जब आपकी कुछ करने की उम्र होती है ना, तब तो आप यह कहते रहते हो कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे, और अपने उस कीमती समय को अपने दोस्तों के साथ घूमने में, उनसे गप्पे मारने में निकाल देते हो। जबकि आपको अपने उस कीमती समय को कुछ अच्छे कामों में लगाना चाहिए, जैसे कि आप ध्यान कर सकते हो, योग कर सकते हो, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि आप अपने कोर्स से ही संबंधित किताबें पढ़ें, आपको ऐसी भी किताबें पढ़ सकते हैं। अगर तुम दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमते रहोगे, गप्पे लड़ाते रहोगे, तो इन सब चीजों से तुमको एक भी लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण होगा। तुम योगा करोगे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। अगर तुम किताबें पढ़ोगे, तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ोतरी होगा। आपको यह सब करने से कुछ न कुछ जरूर अवश्य लाभ होगा। इसके बाद गुरु उस सेवक से कहते हैं कि आप समय को किस तरह काट रहे हो, यह निर्भर नहीं करता। जब हम बीमार होते हैं और हम योगा शुरू कर दें, तो क्या हम एक बार में ही ठीक हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो फिर आप यह कैसे सोच लेते हो कि कुछ दिनों की मेहनत करके मैं सफलता हासिल कर लूंगा? नहीं होगा, आपको असफलता ही हासिल होगी। सफलता पाने के लिए आपको निरंतर मेहनत करना होगा, लेकिन आप अपनी कीमती समय को बर्बाद कर देते हो और बाद में आप कहते हो कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद गुरु ने उस युवक से पांचवा काम कहा, तुम्हें अपने मन में से यह ख्याल निकालना होगा कि ज्ञान व्यवसाय के लिए अर्जित किया जाता है। अक्सर सभी लोग यही सोच लेते हैं कि हमें बस ज्ञान अर्जित करके हमें कोई ना कोई व्यवसाय करना है, धन कमाना है, तो फिर आप अपने आप को जान नहीं पाओगे। ज्ञान सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं है, इससे निकलकर बाहर आओ। जिस दिन आप व्यवसाय से ज्ञान का संबंध तोड़ दोगे, तो उस दिन आपको महान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर वो गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, ज्ञान का अंतिम चरण ही व्यक्ति को भगवान बना देता है। अगर भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए किया होता, तो आज लोग उन्हें कोई भी नहीं पूछता। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि तुम आज से ही इन पांचों कामों को तुम अपने जीवन में वह सब हासिल कर लोगे। जो जो लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, तो हंसने दो। लोगों के मन में क्या चल रहा है चलने दो। तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाओ, फिर देखना जो तुम चाहोगे वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। इसके बाद वह युवक उन गुरु से कहता है कि गुरुदेव, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी गलती क्या थी। अब मैं खूब मेहनत करूंगा और लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।